नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाएं ये टॉपिक चल रहा है अपना। आरबीएससी कक्षा 10 का अध्याय नंबर 5 है और इस अध्याय का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट मैं दे चुका हूं और ऑलरेडी अपनी इन क्लासेस की प्लेलिस्ट बन रखी है। आप जरूर देखें इन क्लासों को। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, डीप पढ़ा है, फिर भी ये क्लास जरूर देखना, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की ये फेवरेट पुस्तकें रही है। आरपीएससी भी इसमें से सवाल पूछता है। अच्छा, आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसमें आप लोगों ने देखा है अपनी जो स्कूल व्याख्याता के वॉल्यूम आए थे, स्पेशली उसके आज प्रूफ दिए हैं। राजस्थान जीके के 20 प्रश्न पूछे 31 मई वाले में से, उसमें से 18 के ऐसे कैसे प्रूफ दिए हैं। प्रूफ देने का मतलब है आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, फिर कहीं से कोई बात हो रही है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 जून वाला जिसको कठिन पेपर बता रहे हैं, उसमें भी राजस्थान जीके के सिर्फ प्रूफ डाले अभी तक हमने, और उसमें 20 में से 17 प्रश्नों के प्रूफ ऐसे कैसे दे दिए। अप्रत्यक्ष रूप से 2-3 और कवर होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई राजस्थान जीके की बात। जब मैं दूसरे अन्य विषय पे देने जाऊंगा तो वो भी मिलेंगे, लेकिन यही चीज है, एक चीज से समझ आ जाती है बातें, वही बार बार जो है बताने में हमारा भी समय जाता है, आपका भी जाता है। क्यों ना वही समय आगे और मेहनत करने में लगाया जाए, तो यही रिजल्ट वापस देखने को मिलेंगे। यानी 20 में से 18 की बात करें तो 95% के समथिंग जो है, 90% से ऊपर जा रहा है आंकड़ा, है ना। तो ये चीजें हैं भैया, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, मैं तो यही कहूंगा। और बढ़िया तरीके से जो जिस पाठ्य सामग्री से पढ़ रहे हो, जिस भी शिक्षक से पढ़ रहे हो, विश्वास के साथ में पढ़ना। और अब मैं आपको आरबीएससी वाली जो पुस्तक है उसके भी प्रूफ उसमें से डाल के बता दूंगा कि हाँ, इसमें भी देख लो, ये रहे वो प्रश्न। ठीक है, तो निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, बढ़िया तैयारी। देखो, तैयारी वही अच्छी है जो दिमाग में आपको याद हो रही है ना चीजें, तभी आप लोगों के लिए सार्थक है। बाकी हवा बहुत बना था फर्स्ट ग्रेड के पेपर, लास्ट जो पेपर हुआ कठिन हुआ था, उसके अनुसार बहुत सारा हवा बना था ये वो। यदि मैं अभी वन लाइनर के प्रूफ डाल दूं तो उसमें से भी प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन अपन ने डिटेल वॉल्यूम वाले ही डाले। क्यों, ऐसे कैसे लाइनें उठाई है, जैसे बताया गया वैसे वैसे। चलिए, आप देख लेना जरूर, लेकिन टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, और जो चीजें दी है वो देख लेना, मन को बहुत तसल्ली होगी। क्योंकि आप जीजीडियंस हैं, जीजीडी आर्मी का हिस्सा है, तो मन को बड़ी तसल्ली होगी। और जीजीडी आर्मी का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वॉच करने आते हैं, तो हो सकते हैं कि छाती पे सांप भी लौट सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं ले सकते अपन कि भाई नहीं लौटेंगे, लौट सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब बढ़ते हैं अपन अपनी इस क्लास की तरफ, और बहुत बढ़िया तरीके से देखो याद कर लेनी है चीजें। आज अपन स्पेशली इसके अंदर यदि मैं बात करूं, तो अपन स्पेशली इसके अंदर साथियों पढ़ने वाले हैं वो है मेवाड़ स्कूल। आज स्पेशली क्या पढ़ेंगे इसमें, मेवाड़ स्कूल पूरी तरीके से अपन पढ़ लेंगे। देखो, पेंटिंग्स यानी चित्रकलाएं जो होती है उनको 4 भागों में स्कूलों में बांटा गया है। जो लास्ट अपनी जो क्लास आई थी उसके अंदर मैंने बताया भी था कि इनको जो है स्कूलों में वर्गीकृत किया गया, और अपन एक एक स्कूल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज मेवाड़ स्कूल पढ़ेंगे। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आप लोगों के जैसे कि उदयपुर आ गया, चित्तौड़ आ गया, चावंड आ गया, देवगढ़ आ गया, नाथद्वारा आ गया, ये सारे मेवाड़ स्कूल की पेंटिंग्स का हिस्सा है। और इनको व्यवस्थित तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ लेंगे। आप लोगों को कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए इसे पढ़ते हैं। देखो भाई साहब, सब पहली पहल की मेवाड़ शैली सामान्य परिचय के हैं। प्रारंभिक और मौलिक रूप देखें तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। ये मेवाड़ शैली जो है ना, ये यूं कह सकते हो कि राजस्थानी चित्रकला का उद्गम यहीं से हुआ है। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम मेवाड़ शैली से ही हुआ है, इसको आप मान सकते हो। और ये वो पैटर्न है बेटा जो सीधा दिमाग में छपने वाली चीजें हैं, सीधी तरीके से आप लोगों के याद होने वाली चीजें हैं। ठीक है, इन क्लासेस का बहुत लाभ मिलने वाला है आपको। आने वाले एग्जाम में देख लेना आप, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अब चित्रण की विशेषता क्या है, इस शैली के अंतर्गत मुख्य रूप से पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। पोथी ग्रंथों का अधिक, और चित्र देखो, चित्र देखते जाना ध्यान ध्यान से, यही चित्रों के लक्षण पूछे जाएंगे। अब यदि बात करें विशेष तथ्य, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना कि चोर पंचाशिका शैली का उद्गम जो है, विद्वान डगलस बैरेट और बेसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ को माना है। और आने वाले समय में आपको पूछेंगे क्या, ये नहीं पूछेंगे कि चौर पंचाशिका का संबंध कौन सी शैली से, ये पूछेंगे कि माना किसने है। तो भाई साहब, डगलस बैरेट, बैरेट और गे, ऐसे याद रख लेना। क्या, बैरेट और गे, डगलस बैरेट और बेसिल गे, इन्होंने माना है। यानी कि यहां पे याद रखो सी और बी और जी, सी बी जी, यानी चौर पंचाशिका, बैरेट और गे, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है,
बीसीजी याद रख लियो, बीसीजी आराम याद हो जाए। अब यहाँ पे दो ग्रंथ ध्यान रखने हैं आप लोगों को जो ऐतिहासिक प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं चित्रकला से संबंधित। एक तो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का। और एक है आप लोगों के सुपासनाचर्यम, जिसको अपभ्रंश होके मतलब बाद में बन गया ये सुपार्श्वनाथचरितम। तो सुपासनाचर्यम इसका नाम है, दो है, पाछा बोलो मेरे साथ साथ। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ओ है तेज सिंह जी ने समय लिखियोड़ो है, मतलब चित्रित ग्रंथ है। और कमल चंद्र लिखियो 1260 ईस्वी की बात है। बिंग बाद में आवे 1423 में अपास सुपासनाचर्य, ज्यां मने याद है ज्यां थाने भी याद होना चाहिए, दोनों ही पाछा बोलो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1260 की बात है, तेज सिंह जी शासक थे और जो इसके लेखक है वो कमल चंद्र है। दूसरा है सुपासनाचर्यम, ये मोकल के समय की बात है और 1423 ईस्वी में ग्रंथ है। ये मेवाड़ के दोनों प्राचीनतम ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। अच्छा, कल अपन ने पढ़ा था ओग नियुक्तिवर्ती 10 वैकल्पिक सूत्र, याद है कि नहीं? ओग नियुक्तिवर्ती और 10 वैकल्पिक सूत्र जैसलमेर के भंडार के अंदर पढ़े हैं। तो ये चीजें जो है रिकॉल करते जाना बेटा जी, याद रहनी बहुत जरूरी है। और देखो ये क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये कब है? 1260 में। यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे आपकी शासक इस समय कौन थे? शासक थे तेज सिंह, मेवाड़ के राजा कौन थे? तेज सिंह थे। और इसके लेखक पूछ ले आप लोगों को तो क्या ध्यान रखोगे? कमल चंद्र। कौन थे लेखक? कमल चंद्र लेखक थे। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है ये भाई साहब, और इसका चित्रण महाराजा तेज सिंह जी के राज्यकाल में हुआ। लेकिन लेखक भी ध्यान रखना 1260 ईस्वी मिलान वाले प्रश्न में आता है, मिलान वाले प्रश्न में पूछते हैं। अब ये जो है ये मतलब ओरिजिनल ग्रंथ नहीं है, लेकिन ये सैंपल है कि आप लोगों को याद रह जाता है कि चित्रित ग्रंथ कैसे होता है, चित्र होती है और उसकी जो है कुछ विशेषता बता रखी होती है। तो ये इस तरीके से चित्रित ग्रंथ है। यहाँ पे देखने से क्या होगा कि चीजें याद हो जाएगी, छप जाएगी। दूसरा कौन सा है? सुपासनाचर्यम है, जो 1423 ईस्वी में लिखा। यह पुस्तक देलवाड़ा में लिखी गई थी और इसमें मेवाड़ शैली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ये जो आप लोगों को पूछे तो ध्यान रखना राणा मोकल के समय है। ये कब है? राणा मोकल के समय है। तो ये भी पूछते हैं, कई बार काल पूछ लेते हैं। तो ये कहाँ है? देलवाड़ा के मंदिर में लिखी गई, जैन मंदिर के अंदर। और यहाँ पे जो है मेवाड़ शैली का इसमें भी स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। बेटा जैसे जैसे मैं एक एक स्लाइड बता रहा हूं वैसे वैसे चीजें दिमाग में छपनी चाहिए। मुझे रिजल्ट चाहिए, आप लोगों के सिलेक्शन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से रुपया पैसा टका नहीं, मुझे आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे जो है एक एक चीज याद करते चलो, प्रश्न बनने की और देने की गारंटी मेरी। आज दिन तक तो भाई साहब जितने एग्जाम हुए ना उनमें सभी में अपन ने दाप दाप के प्रश्न दिए हैं और विद्यार्थियों के सिलेक्शन हो गए हैं। अब आप लोगों के सिलेक्शन लेने की बारी है। आपके सारे बड़े भाई बहन वगैरह लग चुके हैं और यहां से पढ़ने वाले आपके सीनियर लग चुके हैं। अब आपकी बारी है अपने आप को साबित करने की। वही मास्टर, वही कंटेंट, वही एफर्ट, लेकिन आप लोगों के प्रयास की अब बारी है, ये ध्यान रखना। देखो शासकों के काल में कला का विकास, तो महाराणा कुंभा के काल के अंदर सबसे पहले क्या देखते हैं? महाराणा कुंभा के काल में कलाओं के उत्थान की दृष्टि से महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाया है। कलाओं की दृष्टि से, लेकिन चित्रकला की दृष्टि से नहीं है। हाँ जनक कह सकते हो आप, लेकिन स्वर्ण युग नहीं कह सकते। ये चित्रकला के जनक जरूर है। ये क्या है? चित्रकला के जनक कह सकते हो महाराणा कुंभा को, लेकिन स्वर्ण युग अलग है। कलाओं का स्वर्ण युग कह सकते हो, सभी कला, स्थापत्य कला वगैरह सब मिल जाएगी, तो कलाओं का स्वर्ण युग है। लेकिन यहाँ पे जब जनक की बात आएगी तो आपके जगत सिंह जी आएंगे। जनक, यहाँ पे स्वर्ण काल की बात आएगी, किसकी? मेवाड़ के चित्रकला के स्वर्ण काल की बात आएगी तो जगत सिंह प्रथम का काल स्वर्ण काल था। तो चाहो तो लिख सकते हो, यदि स्वर्ण काल का पूछे, स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम। अब आप लोगों में से कई ने अमर सिंह भी पढ़ा होगा, तो कहेंगे गुरुजी हमने अमर सिंह पढ़ा है। तो अमर सिंह के समय जो स्वर्ण काल माना जाता है वो चावंड का स्पेशल माना जाता है। किसका माना जाता है? चावंड चित्र शैली का। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से उदय सिंह जी का टाइम पीरियड 1535 से 72 का काल जो था, इनके काल में भागवत पुराण, पारिजात अवतरण, सन याद रखना, ये सन से प्रश्न बन चुका है। मिलान वाला प्रश्न ये स्पेशली चित्रित ग्रंथ से, जैसे पारिजात अवतरण, सुअर के शिकार का चित्र और आपके डोला मारू का चित्र, इनके सन और सिर्फ अपन ने प्रूफ दिया था उस समय, आरबीसी की अपने ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर दे रखा था, है ना। तो ये वापस बनेगा। तो 1540 ईस्वी में जो है ध्यान रखना, पारिजात अवतरण कौन से शासक के समय? उदय सिंह के समय। यह चित्र मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार नारा राम की कृति है। अरे बनायो कौन? नानजी बनायो है। नानजी बनायो है आपने पारिजात अवतरण। टाइम पीरियड क्यों है? 1540।
क्यों टाइम पीरियड है 1540 को टाइम पीरियड है। और बी टाइम ध्यान रखना उदय सिंह जो टाइम है ना। महाराणा प्रताप तो बी टाइम जन्म ही हुआ 9 मई 1540 में जन्म हुआ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का समय देखो, इनके समय 56 की पहाड़ियों में स्थित मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी चावंड में चित्रकला का विशेष विकास हुआ। अब इनके समय चावंड को इन्होंने राजधानी बनाया, आपातकालीन राजधानी बनी, लेकिन चावंड को राजधानी बनाने के बाद वहां पे चित्रकला शैली का विकास इनके समय शुरू हो गया। अमर सिंह जी के समय चावंड का स्वर्ण काल था, ध्यान रखना। प्रसिद्ध कृति इस काल की सबसे प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू 1592, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक तो आप लोगों के पारिजात अवतरण, एक ढोला मारू 1592 ईस्वी के अंदर। अब ढोला मारू क्या है? अब ढोला मारू है ऊंट पे बैठी हुई दंपति, कई बार लिख लिख के बताया आप लोगों को, लेकिन भाई साहब चित्र देखना नहीं तो सीधो याद हो जाए कि ऊंट है, ऊंट मत बैठोड़ी दंपति है। स्पेशली ढोला मारू सिरोही के लिए जाने जाते हैं, सिरोही क्षेत्र के लिए। लेकिन यहाँ पे ढोला मारू का चित्र जो है 1592 ईस्वी के अंदर बना है बेटा, और वो किसके समय? महाराणा प्रताप के काल में बना है। तो अब काल के अनुसार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्तमान स्थिति देखे तो ये ढोला मारू चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर। आरबीएससी का एक भी शब्द अपन नहीं छोड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें और मिलेगी निश्चिंत होके। दिन की एक क्लास आपको आरबीएससी की दे रहा हूं और देखनी ही है, ये मान लेना कि हाँ भले रोटी नहीं खाओ तो चाल जी, लेकिन क्लास देखे बिना कौन चले। हकीकत बात है, यदि क्लास इकट्ठी होगी भेड़ी होगी तो बाद में थे कवर कौन कर सकोला, बाद में बढ़ाना प्रेशर। तो हाथों हाथ पे एक एक क्लास को देखते हुए चलना, ठीक है। क्या क्या यहां से ध्यान रखो कि पारिजात अवतरण 1540, ढोला मारू 1592, ये महाराणा प्रताप के समय, ये उदय सिंह के समय। स्वर्णकाल चित्रकला के जनक इनको कह सकते हैं, स्वर्णकाल है जगत सिंह। समझ में आ गई बात? ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल, इनके शासनकाल में चावंड चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। तो ये इनका क्या हो गया? ये हो गया स्वर्ण काल। किसका हो गया स्वर्ण काल? कौन सी चित्रकला शैली का? चावंड चित्रकला शैली का। इनके समय में रागमाला 1605 ईस्वी में, इस समय मेवाड़ की शैली का प्रमुख चित्रित ग्रंथ हुआ है। और रागमाला के चित्रों को निशारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। ये रहा भाई साहब रागमाला रो चित्र, देख ले थे हाथों हाथ देखनी चीजा, एडी चीजा की नहीं बतावे। और थारी इच्छा है कि वास्तव में गुरुजी यहाँ पर टिक रही मैं बार क्यूआर कोड दूं, बिम थे पे कर सकोगे। हाँ क्यूआर कोड, हाँ ना हमें मैं यूं कह भी दूं ना तो भी स्टूडेंट विश्वास ही नहीं करेंगे। आ चीज नहीं हो सके कहते क्लास रे माते मुंह सर कदी के क्लास रा वगैरह नहीं लेवे ही नहीं, आज दिन तक नहीं लिया तो मैं के ले। और मैं तो मैं मन विश्वास है इतो तो कि मैं कभी कह भी दूं ना मेरे क्लास का ये कोर्स लॉन्च हो रहा है और आप लोगों को खरीदना है, तो स्टूडेंट विश्वास ही नहीं करे। स्टूडेंट जो है भैया देखो नहीं सर आपको तो फ्री पढ़ाना है, आपने तो कमिटमेंट कर रखा है। दूसरा की मास्टर ने नहीं कहे, सिर्फ एक पे ही विश्वास है। इतना राजस्थान में सिर्फ एक पे विश्वास है कि हाँ क्लासों के माध्यम से तो भाई साहब वो आदमी जिद्दी है, वो आदमी नहीं बेचला। तो देखो यहां पे क्या ध्यान रखना है, रागमाला 1605 ईस्वी के अंदर है। किसके समय है? महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय है। चित्रकार कौन है? निशारदीन है। यूं याद रख सको क्या रानी है, अमर सिंह की रानी, ऐसे याद रख लेंगे। एक तो चीज याद होगी, अमर सिंह की रानी, रा यानी रागमाला, नी यानी निशारदीन। मतलब एक चित्र तो सीधो याद हो जाए। ढोला मारू में तो था ध्यान है कि अपने महाराणा प्रताप रे समय है ना, ढोला मारू में याद होगो। पारिजात अवतरण में भी याद होगो कि उदय सिंह जी रे समय है। और इम याद रख लो, रानी याद रख रही हो तो रानी क्या रागमाला निशारदीन लिखियो है, अमर सिंह रे समय तो अमर सिंह री रानी, यूं याद रख लो। चावंड चित्रकला शैली का ये स्वर्ण काल है। फिर देखो राणा जय सिंह का काल, इनके काल में लघु चित्रों का बहुत अधिक संख्या में प्रयोग हुआ है। लघु चित्रों को बोला जाता है मिनिएचर, ऐसा कहते हैं ना मिनिएचर पेंटिंग है ये। मिनिएचर पेंटिंग में क्या होता है, ब्रश बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले बारीक ब्रश होते हैं, बारीक चित्रकारी होती है, तो इनको कहा जाता है लघु चित्र। तो जब पूछे आपको कि लघु चित्र जो है वो किसके काल में थे, तो जय सिंह के काल में। राणा जय सिंह, सवाई जय सिंह को नहीं, राणा जय सिंह के काल में आपके लघु चित्र जो है बहुत छापे गए थे। कोई छोटे छोटे चित्र होते हैं, इतनी बारीकी से काम होता, इसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। क्या बोलते हैं? मिनिएचर पेंटिंग। राणा जगत सिंह प्रथम का काल, ये है भाई साहब स्वर्ण काल। ये क्या है? ये है मेवाड़ का स्वर्ण काल है। इसको पूरे मेवाड़ का स्वर्ण काल कह सकते हैं। मेवाड़ चित्र शैली का क्या कह सकते हैं? मेवाड़ चित्रकला का,
मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल है भाई साहब जगत सिंह प्रथम के समय। इनका काल मेवाड़ लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मेवाड़ चित्र शैली का भी कह देंगे अपन पूरा ही तो ये स्वर्ण काल है। अमर सिंह के समय चावड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है। देखो इस काल में रसिक प्रिया कौन कौन से चित्र है ये भी पूछते हैं। देखो जितने चित्रों के नाम आ रहे जैसे पारिजात अवतरण आ गया, ढोला मारू आ गया है, आप लोगों के रागमाला आ गया, इसके अलावा अब जो और चित्र बता रहा हूं सारे चित्रों के भी नाम ध्यान रखना है कि कौन सा चित्र कहां से ये पूछते हैं। तो देखो इसमें क्या ध्यान रखो कि रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण आदि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। ये देखो ये रसिक प्रिया चित्र, ये गीत गोविंद पर चित्र लिखा गया। फिर जो है गीत गोविंद बिहारी सतसई मुल्ला दो प्याजा, ये भी इनके यहाँ मेवाड़ के चित्र है। कलीला दमना दो गिद्धड़ों का पात्र है। पंचतंत्र के अंदर पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने लिखी। और उनके ऊपर जो है कलीला दमना पात्र यहाँ मेवाड़ चित्रशैली के अंदर भी देखने को मिलते हैं। क्या ध्यान रखोगे प्रमुख चित्रकार कौन है जगत सिंह जी के समय? इनके काल में साहिबदीन और मनोहर थे। इनके काल में कौन थे? साहिबदीन और मनोहर थे भाई साहब, ठीक है। और देखो चितेरों की ओवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। क्या चितेरों की ओवरी महाराणा जगत सिंह के राजमहल में इस नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की थी जिसे तस्वीरों कारखानों कहा जाता था। कि इतने सारे चित्र थे, इनका स्वर्ण काल था, तो कहते इतने सारे चित्र थे कि ऐसा लगता तस्वीरें बनाने का तो कारखाना है यहाँ, जिसको बोला जाता था मारवाड़ी मेवाड़ी भाषा में कहता था चितेरोरी ओवरी। क्या कहता? चितेरोरी ओवरी या तस्वीरों कारखानों। ये किसके समय? जगत सिंह प्रथम के समय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ठीक है। और देखो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का काल, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, सहेलियों की पार्टी वगैरह बने ना, तो देखो इनके काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला नमना ग्रंथों पे आधारित चित्र मिले। अब देखो मैंने आपको शासकों के अनुसार वर्गवार करके बता दिया है कि ये कौन कौन से चित्र है। अच्छा मेरे कहे अनुसार एक काम करना, कक्षा 10 की जो किताब है, आपकी मूल किताब की बात कर रहा हूं, वो कहीं से मिले, चाहे पीडीएफ मिल जाए या कहीं से, वहीं से ये टॉपिक एक बार पढ़ना। जो अपनी 2 क्लासें हो जाए उसके बाद में वहीं से ये टॉपिक पढ़ना, उसके बाद में ये क्लास से देखना। आप लोगों को रात दिन का अंतर लगेगा। वही कंटेंट पढ़ा रहा हूं मैं, सेम कंटेंट है, लेकिन भाई साहब मेन काम क्या होता है शिक्षक का? रुचि को बढ़ाना और याद करवाना। वह चीज है, आप पढ़ के देखना, आप लोगों को बहुत तसल्ली महसूस होगी कि हाँ वास्तव में सही जगह से और सही तरीके से पढ़ रहे हैं, ये चीज ऐसे ही याद हो सकती थी। तो वो चीज जरूरी है, एक बार कभी कभी जो है जांच लेना चाहिए कि अपन सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो संग्राम सिंह जी के समय क्या याद रखोगे? गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना, ठीक है ये। और तस्वीरों कारखानों जो आप रे कह विजय कहीं चितेरोरी ओवरी, चितेरा कौन है? जो चित्र बना हुआ है चितेरा, चितेरोरी ओवरी या तस्वीरों कारखाना मां कटरिया मां है भाई साहब। कटरी फेमस है बताओ, देखे मैंने जल्दी फटाफट, जगत सिंह प्रथम मेवाड़। ओके याद हो गया, चलो ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत आनंद आए, चित्रकला जड़ी चीज है नहीं ई तरीके में पढ़नी चाहिए हकीकत। मैथ को दूजा मास्टर ने कि बेबी पेड कोर्स यदि बेचन पेड कोर्स में तरीके में पढ़ाते तो कम पया तो वसूल वे छोरा का क्या भाई कम पया भांग गया है तो अपन चीजें याद तो हो रही है, नहीं नोट्स तो क्या मैं ही बना था है, लिखे लिखे तो मैं भी बरदाम बोर्ड पूरा ही, लेकिन कम याद होने चाहिए चीजें जब मजा आवे। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं उदयपुर मेवाड़ की शैली की शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक यानी कि जो पुरुषों के चित्र बने हुए हैं, जो महिलाओं के चित्र बने हुए हैं, उनके अंदर शारीरिक क्या विशेषताओं का चित्रांकन किया गया है। और ये चीजें भी एग्जामिनर पूछता है क्या भाई गठीला शरीर है, गबरेली मूछें हैं, क्या है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो पुरुषों के चित्रों के अंदर यहाँ पे गठीली मूछों से युक्त भरे हुए चेहरे है भाई साहब। देखो मुच्छा गठीली, ठीक है, गठीली मूछा भरियोड़ा चेहरा है, ठीक है। इनके अलावा विशाल नयन, बड़ी आंखें और खुले हुए अधर होठ, ठीक है, ये भी चित्र की है। विशाल नयन यानी बड़ी आंखें, खुले हुए अधर होठ, छोटी ग्रीवा, गर्दन छोटी और छोटा कद बताया गया है। पहनावा उदयपुरी पगड़ी और लंबा साफा, उदयपुरी पगड़ी, मेवाड़ी पगड़ी और लंबा साफा जो है ये इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को यहाँ पे। और देखो ये चित्र, ये जो है पुरुषों के चित्र इस तरीके से बताए गए हैं। यदि बात करें अपन महिलाओं के चित्र, स्त्रियाकृति महिलाओं का जो चित्रण है उसके अंदर देखो सरलता के भाव से युक्त चेहरा, कितनी सरलता है चेहरे में, है ना, कोई मतलब दिखावटीपन नहीं है, बिल्कुल सरलता। मीनाकृत आंखें यानी मछली के आकार जैसी आंखें, मीन मृग नयनी के अंजने, अब कहते हैं कई बार मृग नयनी है यानी हिरनी जैसी आंखें। ये तो मृग नयनी जो होती है ना, अच्छा मेरे से बताने में गलती हुई, मृग नयनी जो होती है वो हिरण जैसी होती है और ये है मीन नयनी, ये है
मीन नयनी यानी मछली के समान, ये क्या है, मछली के समान मीन नयनी, और सीधी लंबी नाक और भरी हुई दोनों दोहरी चिबुक यानी डबल चिन। देखो दोहरी चिबुक, डबल चिन, भरी हुई दोहरी चिबुक यानी डबल चिन, ठींगना छोटा कद, पहनावा और श्रृंगार के अंदर क्या है, लुगड़ी गागरा, कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषण। हा 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 भाई साहब, क्या शब्दावली और क्या चित्र बनाने की कला, आप उनके दिमाग की दाद दीजिए, उनकी कला की दाद दीजिए। जो चित्रकार इतनी बारीकी से चीजों को उकेर देते थे, आजकल तो भाई साहब अपन कैमरा आएगा फोटो में भी कई बार जो फिल्टर लगाना पड़े अपन, और ए चित्र एड़ा बना देता कि सारा फिल्टर ही फेल हो जाता। तो ये भाई साहब ये चित्रकारी है, महिलाओं के चित्र, पुरुषों के चित्र, उनकी विशेषताएं। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो प्रकृति और रंगों का संयोजन, ये है भाई साहब आप लोगों के, मैं यहां लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को पता चले, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, यानी कि जो चीजें आप लोगों के आरबीसी की पुस्तक में नहीं दे रखी लेकिन जरूरी है, लेकिन जरूरी है, वह चीज है इसके अंदर। यदि अपन देखें प्रकृति का चित्रण, देखो यहाँ पे क्या, प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। प्रकृति से जुड़ाव वाली चीजें, आप देखो प्रकृति के साथ पले बड़े हैं मेवाड़ के शासक, जंगलों में पड़े बड़े बड़े जो है पले बड़े हैं, वहीं से जो है उन्होंने संघर्ष किया है। तो प्रमुख रंग कौन से हैं, चित्रों में अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग हुआ है। और मुख्य रंग पूछ ले तो ध्यान रखना लाल हिगलू, क्या कहेंगे, लाल हिगलू रंग, ध्यान रखना। प्रमुख वृक्ष कौन सा है, कदम का वृक्ष का चित्रण सबसे अधिक हुआ है, कदम का वृक्ष ये सबसे ज्यादा जो है चित्रों के अंदर देखने को मिला है, प्रमुख वृक्ष। ठीक है, प्रमुख पक्षी कौन सा है, चकोर पक्षी, ये चकोर पक्षी जो चांद की तरफ देखता है, जिसको अपन कहते हैं चकवा चकवी, जिसको अपन कहते हैं चकवा चकवी, चांद से बहुत प्रेम करता है ये। प्रमुख पशु कौन सा है, हाथी का अंकन भाई साहब इस चित्र में, इन चित्रकारी में बहुत देखने को मिलता है। प्रमुख चित्र जो देखने को पशु का मिलता है वो हाथी का चित्र है, हाथी का चित्र बहुत आयत से देखने को मिलेगा आपको। और कलीला दमना, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ये संग्राम सिंह जी के समय है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, जैकल्स, आजकल तो वो विजय थालापति का बहुत सारा वो ऑडियो चलता है, हम भी लगाते हैं स्टेटस में कई बार, लायन वाला है, देयर आर सो मेनी जैकल्स इन द फॉरेस्ट, वो वाला। तो जैकल्स यानी क्या होता है, गिद्दड़, गिद्दड़ क्या होते हैं, कायर होते हैं, तो ये और विश्वासघाती होते हैं। तो ये जैकल्स क्या है, ये जो है दो गिद्दड़ के पात्र है जिनका नाम है कलीला और दमना। क्या नाम है, कलीला और दमना। पंचतंत्र की कहानियों के पात्र हैं, पंचतंत्र की कथाएं, जातक कथाएं जिनको कहा जाता है, विष्णु शर्मा ने लिखी। मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय के काल में पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित कलीला दमना का चित्र यहां देखने को मिलता है। तो ये है भैया कलीलो और ये है भैया दमनो, ठीक है। और देखो हैंडशेक करे कलीलो और दमनो, कलीला और दमना, और ये जो है संग्राम सिंह जी द्वितीय के समय में चित्र बनाए हुए हैं, उत्कीर्ण किए हुए हैं। आगे बात समझ, आनंद तो आए था ना चित्रकला भाई, इतनी इंटरेस्ट जो आनंद आए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, देखो याद हो गए ना, प्रमुख वृक्ष, पक्षी, पशु, कलर, पात्र यहाँ के, चलो बढ़िया। ये मुख्य मेवाड़ शैली है। अब अलग अलग इनकी जो उप शैलियां पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले आते हैं अपन नाथ द्वारा शैली। देखो नाथ द्वारा शैली जब जब आए तब तब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। श्री कृष्ण भगवान को ध्यान में रखना है। आप श्री कृष्ण को ध्यान में रखोगे तो आसपास सारी चीजें आएगी। क्या आएगी, बाल गोपाल आएंगे, बाल ग्वाल आएंगे, गोपियां आएगी, गायें आएगी, और क्या आएंगे, रास नृत्य आएंगे, गोवर्धन पर्वत को उठाना, यानी कि कृष्ण भगवान की लीलाएं सारी वो यहां देखने को आपको मिलेगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं परिचय और उद्गम इसका। मेवाड़ का दूसरा दौर, यानी कि ये मेवाड़ चित्र शैली का दूसरा सबसे प्रमुख और विशेष दौर रहा है। धार्मिक केंद्र क्या रहे, नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत की प्रसिद्ध पीठ है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय यानी कि वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। श्रीनाथ जी के यहाँ पे आप लोगों को चित्र देखने को मिलेंगे। अब देखो भक्ति का प्रभाव यहाँ पे पड़ा है, क्या पड़ा है, श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रभाव। प्रमुख केंद्र इस शैली का जो है मेवाड़ की चित्र परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ता है। तो यहाँ पे भक्ति का अध्याय जो है वो कहां से जुड़ा, ये प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ चित्र शैली में भक्ति के चित्र कहां से देखने को मिले, तो ये नाथ द्वारा चित्र शैली से प्रभाव में आए हैं। शैलियों का मिश्रण देखिए कि ये शैली उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित मिश्रण है। ब्रज शैली का क्यों है, कृष्ण भगवान कहाँ के थे, ब्रज के थे, तो ब्रज शैली का यहाँ पे मिश्रण देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो पिछवइयों की बहुत ज्यादा चित्रण देखने को मिलेगा। पिछवई क्या होती है,
श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे बने हुए चित्र जो होते हैं वो पिछवाई कहलाते हैं, इसीलिए इसका नाम पिछवाई है, क्योंकि पीछे बने हुए होते हैं। तो पिछवाइयों का यहाँ पे बहुत चित्रण देखने को मिलेगा। देखो श्रीनाथ जी के स्वरूप यानी मूर्ति के पीछे सजावट के लिए आकार मतलब बड़े आकार के कपड़े पर पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयां कहलाते हैं। अब किसी के जैसे कि छोटी मूर्ति स्थापित की हुई है घर पे और पीछे जो है पिछवाई लगाई है तो वो भी पिछवाई है, बड़ा जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारे घर पे भी श्रीनाथ जी की एक मूर्ति है मंदिर के अंदर, तो हमने भी पीछे वहां पिछवाई लगा रखी है। तो वो बहुत अच्छे से मतलब अपने को ये चीजें पता रहनी चाहिए, है ना। फिर देखो प्रमुख विषय क्या है, 18वीं सदी में इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता देखने को मिली। मुख्य अंकन क्या किया गया, यशोदा, नंद, बाल ग्वाल और गोपियों तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का विशेष रूप से चित्रांकन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब पिछवाइयां क्या होती, कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान की लीलाएं जो है वो उत्कीर्ण की हुई होती है, वो पिछवाइयां है। यशोदा और बाल कृष्ण के चित्र मिलेंगे। वल्लभ संप्रदाय के संत यहाँ देखने को मिलेंगे आप लोगों को, है ना। ये सारी चीजें पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहते चाहे या वल्लभ संप्रदाय कहते, ब्रज शैली को प्रभाव कहते हैं या पिछवाई कला कहते हैं, ऐसी सारी की सारी ध्यान रखनी है। नाथ द्वारा के माए और नाथ द्वारा चित्र शैली कौन सी स्कूल का हिस्सा है बेटा, मेवाड़ स्कूल का हिस्सा है। कौन सी स्कूल का हिस्सा है, मेवाड़ स्कूल का हिस्सा है। अच्छा, मेवाड़ स्कूल के अंदर जो है भक्ति परंपरा का चित्रांकन सबसे ज्यादा कब से देखने को मिला, 18वीं सदी के लगभग और नाथ द्वारा चित्र शैली के विकास से। ठीक है, अब लो स्क्रीनशॉट। ठीक भाई, आगे बेटा। ओके, अब देखो पिछवाई कला की प्राविधिक विशेषताएं देखें तो प्रमुख केंद्र क्या है, नाथ द्वारा है। कपड़े का प्रकार कैसा होता है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोगों के लिए, पहले लिखा अन्य विशेषताएं। ये मुख्य रूप से सूती या रेशमी कपड़े पर जल रंगों यानी वाटर कलर्स का प्राकृतिक रूप से बनाई जाती थी। वाटर कलर्स काम में लिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब तो दूसरे आ गए, लेकिन पहले जो है इस तरीके से बनती थी। सोने चांदी का प्रयोग किया जाता है। चित्रों को भव्यता देने के लिए सोने और चांदी के वर्क वाली स्याही जो होती है उनको काम में लिया जाता है। प्रमुख पशु इसमें देखो, इस शैली में गायों का अंकन सबसे मुख्य है, विशेषकर हरी घास चरती हुई गाय या श्रीनाथ जी की और देखती हुई गाय दिखाई गई है। और आसमान का चित्रण है, आसमान में उमड़ते हुए जो है बादलों का चित्रण देखने को मिलता है। तो देखो या तो ये गाय श्रीनाथ जी की तरफ देख रही है या फिर हरी घास चल रही है, ये वाले चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। बादल जो है उमड़ रहे हैं, देखो ये वाले चित्र देखने को मिलेंगे। ये नाथ द्वारा चित्र शैली की विशेषताएं रही है। कौन कौन से चित्र देखने को मिले हैं, ले स्क्रीनशॉट। ये तो सारा याद रखना पड़ेगा भाई। इनके अलावा देखो, इसके अलावा ध्यान रखना है देवगढ़ चित्रकला शैली। क्या ध्यान रखना है, देवगढ़ शैली। देवगढ़ चित्रकला ये जो है ना 16वें उमराव कहलाते थे मेवाड़ के। ये क्या कहलाते थे, मेवाड़ के 16वें उमराव। सामंत जो है वो 16वें उमराव कहलाते थे। 16वें उमराव, यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। ये ध्यान रखना है। स्थापना महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चुंडावत ने 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। द्वारिका दास चुंडावत द्वारा देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी और इनके पश्चात यहाँ पे जो चित्र बने वो देवगढ़ शैली के चित्र कहलाए। ये कौन से कहलाए, देवगढ़ शैली के चित्र। सामंतों की उपाधि देखिए, देवगढ़ के सामंत क्या कहलाए, 16वें उमराव कहलाए। शैलियों का मिश्रण, यहाँ कौन कौन सी शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, तो मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का मिश्रित रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। मेवाड़ तो है, मारवाड़ और जयपुर शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है। और भाई एक नाम बता दूं थान के देवगढ़ शैली ने उजाड़े में लाने रो काम अंधारो करियो है, यानी कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। तो अपार मारवाड़ी में अंधेरे को क्या बोला जाता है, अंधारो। तो क्या उजाड़े में लाने का काम अंधारो करियो। तो यहाँ देवगढ़ चित्रकला शैली के अंदर क्या ध्यान रखोगे कि इसे प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। तो खोज का श्रेय ये इस चित्र शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया था। ठीक है, चित्र देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगे, मोर है, पेड़ है, ये दृश्य सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए देवगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार और विषय वस्तु। यदि इनके चित्रकारों की बात करें तो यहाँ पे है आपके बक्ता, कंवड़ा, कंवड़ा प्रथम, कंवड़ा द्वितीय दोनों है, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजना, ये है आप लोगों के इनके चित्रकार हैं जो यहाँ पे चित्रांकन का कार्य किए जाते थे। और देवगढ़ चित्रकला शैली से बहुत ज्यादा संभावना चित्रकारों के नाम आपको पूछे जाए। ठीक है, विषय वस्तु क्या है, प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर यानी कि महल के भीतरी भाग के दृश्य, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार, सवारी आदि चित्र देखने को मिलते हैं। और प्रमुख रंग जो है पीले रंग की बहुलता है। देखो पीला ज्यादा देखने को मिलेगा, आप एक नजर में
पूरी स्लाइड देखोगे सारे चित्र पीले रंग ज्यादा देखने मिलेंगे। क्या है, प्राकृतिक दृश्य शिकार करते हुए बताए हैं, महल के अंतरपुर के दृश्य बताए गए हैं, ठीक है, ये सारे श्रृंगार वगैरह बताया है, देखो श्रृंगार करती हुई युवती वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और प्रमुख भित्ति चित्र देवगढ़ चित्रकला शैली के एक तो अजारारी ओवरी और मोती महल इसमें देखने को मिलते हैं। प्रमुख भित्ति चित्र के लिए ये फेमस है। ये प्रश्न कैसे बनता है, ये पूछते हैं अजारारी ओवरी और मोती महल का संबंध किस चित्रकला शैली से, तो वो है देवगढ़ से। क्या ध्यान रखोगे, अजारारी ओवरी और मोती महल इनका संबंध कहां से है, अपने देवगढ़ चित्रकला शैली से है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट अब। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, बस हो गया और पता ही नहीं चला, ले बताओ, काम तमाम और पता ही नहीं चला। बताइए इससे बढ़िया मतलब क्लास क्या हो सकती है आप लोगों के, कि क्लास में मुझे खुद पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चला कि आप लोगों के ये जो है क्लास पूरी हो चुकी है। तो आप लोगों को भी बढ़िया आनंद आएगा इनको पढ़ने में, और आनंद लीजिएगा, क्योंकि ये जितना पढ़ाई अपने आनंद पूर्वक तरीके से पढ़ेंगे उतना बढ़िया होगा। अब देखो, आज मेवाड़ स्कूल पढ़ा अपन ने, ठीक है, अब मेवाड़ स्कूल के बाद में अपने मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल, 3 स्कूल बाकी है, यानी कि 3 क्लासें हैं, 3 स्कूल यानी कि 3 क्लासें हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से अपने को चीजें याद करनी है। अपना फोकस रहना चाहिए चीजों को याद करने से रिलेटेड। और आप लोगों को ये किताब उपलब्ध करा दी। अब ये थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के कंसेप्ट एक एक क्लियर करा रहा हूं। उसके बाद में आपको प्रत्येक टॉपिक का अभ्यास इससे करना है। इसके अंदर और डिटेल दी गई है, और व्याख्या में समझाया गया, और परीक्षा दृष्टि कॉलम दिए गए, उनसे आप लोगों को संपूर्णता मिलेगी। और तो इन 2 चीजों को अपनी पाठ्य सामग्री में शामिल करना ही है, एक तो ये क्लासें और एक ये ऑब्जेक्टिव बुक, ताकि बार बार जो है आप लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े। और भाई साहब, रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, रिजल्ट आप देख रहे हो, और यही रिजल्ट, इससे भी बेटर रिजल्ट और भी देखने को मिलेगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कह सकता हूं। बढ़िया तरीके से शाम 8 बजते ही तैयार हो जाया करो कि हाँ अब क्लास आ रही है, इधर उधर टाइम पास नहीं करना है, फोकस रहो। चुनावी साल आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगली सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।